आज से सन 1900 के शुरुआती दशकों में जब दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही थी, तब भारत के उत्तर पश्चिम के धूल भरे मैदानों में एक खामोश राज दफन था। उस समय के पुरातत्वविदों को यह एहसास भी नहीं था कि वे जिस जमीन पर खड़े हैं, उसके नीचे मानव इतिहास का एक सुनहरा पन्ना सोया हुआ है। इतिहास के पन्नों के बहुत पीछे सिंधु नदी की गोद में एक सभ्यता ने जन्म लिया। ये कहानी है मोहनजोदड़ो की, एक ऐसा शहर जिसने दुनिया को सलीके से जीना सिखाया। यहाँ की गलियां किसी तराशे हुए हीरे जैसी सीधी थीं। दुनिया जब झोपड़ियों में रहती थी, तब यहाँ के लोगों ने पक्के घर और ढकी हुई नालियां बना ली थीं। इनके पास वो था जो रोम और लंदन के पास भी नहीं था, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये सफाई के देवता थे। शहर के बीचों बीच था महान स्नानागार। ये महज एक कुंड नहीं, बल्कि उनकी आस्था और शुद्धि का प्रतीक था। इनके बाजारों में मेसोपोटामिया की खुशबू थी। यहाँ के कारीगर मिट्टी को सोना और कांसे को कला बनाना जानते थे। इन्होंने धातुओं को पिघलाकर उनमें जान फूंकना सीखा। लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई उनकी मूर्तियां आज भी दुनिया के लिए मिसाल हैं। इनके बर्तनों पर बनी आकृतियां महज डिजाइन नहीं थीं, वे प्रकृति के प्रति उनके प्रेम की एक सुंदर अभिव्यक्ति थी। यहाँ के विशाल अन्न भंडार बताते हैं कि ये भूखे नहीं, बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल समाज थे। पहिए का आविष्कार हो चुका था। मालगाड़ियों का यह काफिला बताता है कि मोहनजोदड़ो उस समय के व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये ईंटें सिर्फ मिट्टी नहीं थीं, ये उस युग का स्टील थीं। हजारों भट्टियों की आग ने इस शहर को अमर बना दिया था। कपास उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोग थे। आज हम जो कपड़ा पहनते हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं गलियों में हुई थी। इनका व्यापार सरहदों को नहीं जानता था। इनके सिक्के मेसोपोटामिया और ओमान तक चलते थे। ये उस दौर के ग्लोबल बिजनेसमैन थे। लेकिन एक सवाल आज भी हमें परेशान करता है, वे क्या कहते थे? उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। वे बोलकर भी हमारे लिए खामोश हैं। यहाँ के बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। उनकी मासूमियत के निशान आज भी इन खंडहरों में दबे मिलते हैं। इस शहर के पास 700 से ज्यादा कुएं थे। हर घर के पास अपना पानी था। इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना जो आज भी हमें हैरान करता है। यहाँ कोई तानाशाह नहीं था। शायद यहाँ का शासन धर्म और शांति के धागों से बंधा था, जहाँ ज्ञान को शक्ति से ऊपर रखा जाता था। यहाँ की सुंदरता बेमिसाल थी। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने गहने बताते हैं कि ये लोग कला और फैशन के कितने शौकीन थे। गलियों के पीछे एक घर था और घर के भीतर एक खुशहाल परिवार। यहाँ की औरतों का समाज में एक ऊंचा और सम्मानित स्थान था। जब बारिश की बूंदें इन पक्की ईंटों को छूती थीं, तो पूरा शहर एक आईने की तरह चमक उठता था। लाल ईंटों का ये साम्राज्य गणित और कला का एक अनोखा संगम था। उनकी मोहरों पर बना ये एक श्रृंगी, क्या ये महज कल्पना थी या कोई खोया हुआ रहस्य? जब शाम ढलती, तो छतों पर जिंदगी की महफिल सजती थी। सुकून का एक ऐसा दौर जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। साहस ऐसा कि उन्होंने लहरों को अपना रास्ता बना लिया और दुनिया के छोर तक अपनी पहचान पहुंचाई। इन खंडहरों में आज भी बच्चों की हंसी और मिट्टी के खिलौनों का संगीत कहीं न कहीं कैद है। हजारों साल पहले सिंधु घाटी के लोग दंत चिकित्सा में माहिर थे। मेहरगढ़ की खुदाई में ऐसे दांत मिले हैं जिनमें ड्रिलिंग और फिलिंग के निशान हैं। ये प्राचीन दुनिया की सबसे पहली सर्जरी थी। इंजीनियरिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना, जब दुनिया के पास पीने का साफ पानी नहीं था, तब इन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए पत्थर के विशाल बांध और टैंक बना लिए थे। सोचिए, 4,500 साल पहले की एक रात, जब दुनिया अंधेरे में थी, मोहनजोदड़ो दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। फिर वक्त बदला। शायद नदियां सूख गईं या कुदरत का कहर बाढ़ बनकर टूटा। धीरे धीरे शहर की चमक फीकी पड़ने लगी। समय का पहिया घूमा और रेत की परतों ने सब कुछ ढक लिया। शहर सो गया, लेकिन उसकी रूह आज भी इन खंडहरों में सांस लेती है।